अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का तोड़ भारत ने निकालना शुरू कर दिया है। भारत ने मुस्लिम देशों के संगठन यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद रूसी तेल को लेकर ट्रंप की टैरिफ धमकियों से भारत को निजात मिल सकता है और ये समझौता ट्रंप के लिए एक झटके जैसा होगा। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जनवरी में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल संभाला। तब से लेकर अब तक उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रही है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या फिर दूसरे देशों के लोगों को अमेरिका आने से रोकने को लेकर हो, या फिर हाल ही में वेनेजुएला पर हमला करना, ईरान को लगातार हमले की धमकी देना हो। ट्रंप के इन फैसलों से पहले से ही अस्थिर दुनिया को और ज़्यादा अस्थिर कर दिया है। खासकर टैरिफ की वजह से कई देशों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। भारत की बात करें तो अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाकर एशिया में सबसे अधिक 50% टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारतीय सामानों को अमेरिका में काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है और इसका सीधा असर अमेरिका को भारत की तरफ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर पड़ रहा है। भारत के टेक्सटाइल और पेट्रो इंडस्ट्री को खासा नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अब भारत ने इससे उबरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इसी कड़ी में भारत ने यूएई के साथ एक अहम समझौता पर करार किया है। क्या है पूरा समझौता, आपको बताते हैं। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने रक्षा और प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर सोमवार को करार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुई बैठक में कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। करीब 3.5 घंटे की भारत यात्रा पर आए यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने प्रधानमंत्री खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे। अब देखेंगे, पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत आए हैं और प्रधानमंत्री ने अपना जो प्रोटोकॉल था एक तरह से बदला है। पहले ऐसा आमतौर पर नहीं देखने को मिलता था कि जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो राष्ट्र प्रमुख है उनको खुद रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर जाए। देखा जाता था कि आमतौर पर मंत्री या कोई बड़े स्तर का कोई डिप्लोमेट जाते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से ये देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री खुद बतौर एयरपोर्ट पे जाते हैं और अलग अलग राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे खुद रिसीव करते हैं और अपने साथ गाड़ी में लाते हैं और फिर उनका वो एक सेल्फी भी आजकल बहुत वायरल हो रहा है। अलग अलग पहले उन्होंने जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके साथ ली और अब ये वाली सेल्फी भी उन्होंने ली है। तो यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने प्रधानमंत्री खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे और उन्हें अपने साथ प्रधानमंत्री आवास यानी कि पीएमओ लेकर आए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दौरा पूरा होने के बाद बताया कि ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? दरअसल यूएई से रणनीतिक रक्षा भागीदार का फ्रेमवर्क जो है इस यात्रा के दौरान तैयार किया गया, जिसमें अंतरिक्ष ऊर्जा, नागरिक परमाणु क्षेत्र और व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों को लेकर समझौते किए गए हैं। यूएई के साथ सालाना तकरीबन लगभग 5 लाख मैट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ है। मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच गाजा शांति समझौता, ईरान और यमन के हालातों एवं अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान के बीच सोमवार को हुई वार्ता बैठक में रक्षा रणनीतिक भागीदारी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यूएई के साथ सालाना लगभग 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति के समझौते के साथ ही यूएई भारत को एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा। ये समझौता जो भारत और यूएई के बीच में हुआ है, इसके बाद अगर इसका काम आगे शुरू होता है तो ये भारत और यूएई के रिश्ते में एक अहम ब्रेक थ्रू की तरह होगा, क्योंकि अगर ये समझौता पूरा होता है तो यूएई और भारत के साथ जो एलएनजी की आपूर्ति होगी उस मामले में यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर, सहयोगी कहें, वो बन जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है और इसके साथ और बहुत सारे फैसले हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल यूएई गुजरात के धोलेरा सिटी के बारे में आपने सुना होगा, उससे बनाने में भारत का अहम मदद करने वाला है। जी हाँ, यूएई के गुजरात के धोलेरा में बन रहे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास में भागीदार बनेगा यूएई। इस समझौते के तहत धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
पायलट ट्रेनिंग स्कूल, विमानों की मरम्मत के लिए MRO सेंटर, नया बंदरगाह, ग्रीनफील्ड पोर्ट और स्मार्ट टाउनशिप जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। रेलवे कनेक्टिविटी और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए समझौते के तहत भारत UAE में लॉन्च पैड और अन्य बुनियादी ढांचा खड़ा करने में मदद करेगा। इसके साथ ही दोनों देश में एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में साझेदारी पर भी विचार करने का फैसला किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि बीते कुछ महीनों से न्यूक्लियर को लेकर काफ़ी सारे विवाद दुनिया भर के अलग अलग देशों में देखने को मिला था। पिछले साल जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग हुआ, वो 12 दिनों का, उसमें भी जो अहम मुद्दा था वो न्यूक्लियर ही था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, न्यूक्लियर बम था। और इन दिनों जो तमाम ईरान पर जिस तरह के प्रभाव, जिस तरह के बयान अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से आ रहे हैं, एक तरह से हम कहें कि जिस तरह की धमकी दी जा रही है वो भी न्यूक्लियर को ही लेकर है। और पिछले करीब 4 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के आसपास ही घूमकर वापस आती है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत और UAE के बीच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत होना काफ़ी अहम समझा जा रहा है। इसमें दरअसल इसमें बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर और छोटे मॉड्यूल रिएक्टर का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, साथ ही एडवांस रिएक्टर सिस्टम, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन, मेंटेनेंस और न्यूक्लियर सेफ्टी में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति और उनके परिवार को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पारंपरिक उपहार भी भेंट किए। इस दौरे में के दौरान उन्होंने इस उपहार में कश्मीरी पश्मीना शॉल को सुसज्जित चांदी के डब्बे में भेंट किया। अब आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से इस पूरे समझौते को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखना होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि इस समझौते से ट्रंप के टैरिफ से भारत को कितना निजात मिल पाएगा। ये खास बात है कि क्या ये समझौते जो टैरिफ को लेकर लगातार भारत पर दबाव बनाए जा रहे हैं उससे निजात मिल पाएगा। खैर, ये हो ना हो, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, वो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कमेंट करना है और हम आगे भी ऐसे ही अहम मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।